बीटीएस के हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट जिसने करोड़ों आर्मी की आंखों में आंसू ला दिए थे, जब एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान किम टेयुंग यानी वी के साथ हुआ कुछ ऐसा कि वो अपने आंसू को रोक नहीं पाए और स्टेज पर ही रो पड़े। कॉन्सर्ट के दौरान उस वक्त कैसे बीटीएस के सभी मेंबर्स को, खासकर जुंगकोक ने सारी दुनिया के सामने आगे बढ़कर वी को संभाला, किस तरह से सारे बीटीएस मेंबर्स का वो बॉन्ड दुनिया को नज़र आया। क्या आप जानते हैं कि बीटीएस के चमकते हुए सुपरस्टार वी यानी किम टेयुंग लाइव कॉन्सर्ट में हज़ारों फैंस के सामने अचानक घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगे थे। जी हाँ, और उस दिन स्टेज पर माहौल इतना गंभीर हो गया था कि RM, जिन, सुगा, जे-होप और जिमिन भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। यानी वी तो रो ही रहे थे, जिस भी रीजन से रो रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके सभी फ्रेंड्स, उनका पूरा ग्रुप रो रहा था। हमारे सभी बीटीएस रो रहे थे वी के लिए। बाकी मेंबर्स इतने परेशान हो गए थे कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वी के पास जाए और ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वी को क्या हुआ है, वी को कैसे चुप कराएं। इतना हंसने और हंसाने वाला लड़का अचानक से रोने कैसे लग गया, वो भी कॉन्सर्ट के बीच में ही। लेकिन तभी छोटे जुंगकुक ने कुछ भी नहीं सोचा और वो आगे आए और उन्होंने सारी दुनिया के कैमरों की परवाह किए बिना वी को गले से लगा लिया। जी हाँ, बीच कॉन्सर्ट स्टेज पर ही। तो आखिर उस दिन स्टेज पर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे बीटीएस को अंदर से तोड़ दिया था, और आखिर ऐसा क्या हो गया था जो वी को रुला गया, जिसने वी को रोने पे मजबूर कर दिया। आखिर वी के साथ ऐसा क्या हो गया था? क्या किसी ने उन्हें कुछ कह दिया था या फिर उनके ट्रोलिंग की वजह से? तो जी नहीं दोस्तों, हम आपको बताएंगे वी के बचपन से जुड़ा एक इमोशनल मोमेंट जिसने वी को रुला दिया। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये सच आपकी आंखों में भी आंसू ला देगा अगर आप सच्चे बीटीएस आर्मी हो और आपको भी फ़र्क पड़ता है अपने बीटीएस मेंबर को हंसते या रोते देखने से। दोस्तों, ये बात है साल 2016 के गोचियोक स्काई डोम कॉन्सर्ट की। हर तरफ फैंस चिल्ला रहे थे, लेकिन वी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। दरअसल कॉन्सर्ट से कुछ ही दिन पहले वी की प्यारी दादी माँ का देहांत हो गया था, लेकिन वी ने ये बात छुपा कर रखी थी ताकि बाकी मेंबर्स वी के लिए टेंशन ना ले। लेकिन स्टेज पर अपनी बात बोलने की जब उनकी बारी आई तो वो खुद को संभाल नहीं पाए और कैमरे के सामने ही अपनी दादी माँ के याद में रो पड़े। वी को इस तरह टूटता देख स्टेज पर खड़े बाकी मेंबर्स बुरी तरह परेशान हो गए और साथ ही वी के सारे फैंस भी परेशान हो गए। पूरी आर्मी परेशान कि आखिर क्या हो गया वी को। हमेशा स्टेज पे अपनी शरारतों से, अपनी हरकतों से लोगों को हंसाने वाला आज रो कैसे पड़ा। जिमिन की आंखों से आंसू बहने लगे। लीडर RM और जिन का चेहरा उतर गया और हमेशा शांत रहने वाले सुगा और जे-होप भी वी के इस दर्द को देखकर अंदर से हिल गए। पूरा बीटीएस परिवार उस वक्त असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि बीटीएस एक फैमिली है और उनमें एक बॉन्ड है। उन सभी दोस्तों में वो लोग एक दूसरे के हंसने से हंस पड़ते हैं और रोने से रो पड़ते हैं। इस बीच जब भरे कॉन्सर्ट में उनका सबसे चुलबुला लड़का रो पड़े तो जाहिर सी बात है कि पूरी टीम को टेंशन होना ही था। वी ने रोते हुए अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। वी नहीं चाहते थे कि
दुनिया जान पाए कि वी रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका दुख उनके दादी माँ के लिए लगाव इतना ज़्यादा था कि वी रो पड़े। लेकिन तभी जुंगकुक सामने आई। जुंगकुक ने वी को कसकर गले लगा लिया। वी ने जुंगकुक के कंधे पे अपने सर को रख दिया और जुंगकुक वी के आंसू पोंछने लगे। जुंगकुक खुद भी अंदर से रो रहे थे। उनका चेहरा उतर गया था वी को इस तरह रोते देख। इसके तुरंत बाद वी को अकेला ना छोड़ते हुए जिमिन भी दौड़कर आए और उन्होंने वी का हाथ थाम लिया और लीडर RM ने माइक संभाला और पूरी आर्मी को बताया कि BTS एक परिवार है और वी का दुख हम सब का दुख है। जिन, जे-होप और सुगा ने भी स्टेज पर वी को घेर लिया ताकि वो खुद को अकेला ना समझे। कैमरों के पीछे का ये वो सच था जिसने साबित कर दिया कि BTS सिर्फ एक बैंड नहीं बल्कि सगे भाइयों का एक ऐसा अटूट परिवार है, एक ऐसा अटूट बॉन्ड है, एक ऐसा अटूट रिश्ता जो एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं, एक दूसरे के हर एक इमोशन को फील कर सकते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख। आज साल 2026 में जब सातों मेंबर्स दोबारा मिलिट्री ट्रेनिंग से वापस आ चुके हैं, मिलिट्री सर्विस से आ चुके हैं, अब सोच रहे होंगे सभी कि जब इनके बीच दूरी आ गई थी मिलिट्री के बीच तो शायद बहुत कुछ बदलाव आ चुका होगा। लेकिन BTS अपने नए सफ़र पर भी उनके बीच का भरोसा और प्यार बनाए रखे हैं। इनके बीच का वो बॉन्ड रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, यहाँ तक कि बढ़ ही गया। ये भरोसा और प्यार कभी कम नहीं होगा। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का संबलन बनना भी BTS की असली ताकत है। यही वजह है कि आर्मी इन 7 स्टार्स, इन 7 मेंबर्स की बॉन्डिंग को दुनिया की सबसे पाक बॉन्डिंग मानती है और इनके लिए उनकी आर्मीज़ हमेशा रेडी रहती है। दोस्तों, वी क्यों रो रहे थे ये भी वी ने बताया। वी के दादी माँ का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया, इस बात को भी वी ने स्टेज पे बताया और फिर पूरी आर्मी उनके लिए इमोशनल और शांत हो गई थी। वी की दादी माँ ने वी को 15 साल तक अपने पास रखा था और उनका देखभाल किया था। अब वी के जो नए परिवार हैं, उनके BTS दोस्त, उनके सारे मेंबर्स, उन्होंने उस वक्त वी को संभाला। अपने दादी माँ के उस इमोशनल दौर से गुजरते हुए वी को रोते हुए देखकर उन्हें संभाला और पूरी कोशिश की कि वी फिर से मुस्कुराए और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाए। तो दोस्तों, BTS मेंबर के इस अटूट प्यार और वी के इस बेहद इमोशनल मोमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या BTS जैसी दोस्ती दुनिया में कहीं और मिल सकती है? कमेंट में अपने पसंदीदा मेंबर का नाम और पर्पल हार्ट ज़रूर ड्रॉप करें। वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ ठीक इसी समय में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले OT7 फॉरएवर लिखना ना भूलें। बाय बाय BTS आर्मी।